सुनो शिनचैन, आज सेल लगी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम और हिमावरी मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें लेके सेल पे चलूंगी, ठीक है? शिनचैन ने मुझे मारा। You are as good as your last job. That's it. आपने जो लास्ट जॉब किया है ना अपना, वो अगर अच्छा है तो आप हो, वो अच्छा नहीं हुआ तो आप नहीं हो। क्योंकि हर लम्हा जीवन में कुछ खास है, फिर भी कुछ बातें दिल के बहुत पास है। इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफॉर्मर की ओर और ज्यादा हो जाए। डाबर रो पुदीन हरा रो पेटो माने पेटो कस्टोरे दिए मुक्ति मिनिटी के। अरे वाह। डबिंग तो बहुत बहुत लेट शुरू हुआ। आई टेल यू, पहले वोकलिस्ट थी, फिर उसके बाद जिंगल्स शुरू हुए, लैंग्वेजेस हुई, बहुत सारा काम किया, मतलब बहुत काम किया है। बिकॉज आई एम वन पर्सन हु नेवर सेज नो। हाँ, मेरे मतलब मैं आई फील इंसल्टेड इफ आई से मुझे ये काम नहीं आता। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। धन्यवाद। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं न जाने कब हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कुछ ऐसी आवाज से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें पिछले 30 सालों से आप सुनते आए हैं, कभी रेडियो पर, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर। बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड सिंगर दीपा रॉय से बहुत सारा स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे जो यंग ऑडियंस है, इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, अगर उन्हें हम ये बताएंगे कि इस वक्त उनके सामने है शिनचैन की मॉम मित्सी नोहारा, तो शायद वो बहुत खुश हो जाएंगे। एक करेक्शन है छोटी सी, द वॉइस बिहाइंड शिनचैन्स मॉम, नॉट एक्चुअली शिनचैन्स मॉम। एक्चुअली जो शिनचैन की मॉम के कैरेक्टर में जान डाली ना, वो आपने ही डाली, तो हम तो यही मान के चलते हैं। बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है बिकॉज शी हैज सो मेनी शेड्स, you know, कभी she is very angry, कभी she is flirty, she flirts with the, you know, हाँ। कोई यंग गाय दिखता है, हाँ, बहुत शर्मा जाती है, खुश हो जाती है। एक वो उसका साइड है, एक she was dominating with her husband, हाँ। तो एक वो साइड है। बच्चे के साथ तो सारा दिन चीखना होता ही है। तो एक डायलॉग हो जाए मित्सी का, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सेल होती तो बहुत खुश हो जाती है। हाँ, सेल होती है तो she is the most, you know, she is very happy and enthused। और सेल में वो छीना छुट्टी करके निकालती है कपड़े। So, जैसे she comes one day home and शिनचैन से बोलती है, सुनो शिनचैन, आज सेल लगी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम और हिमावरी मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें लेके सेल पे चलूंगी, ठीक है? लेकिन वहाँ बदमाशी नहीं करना, ठीक है? ये अच्छा, एक डबल सरप्राइज है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शिनचैन का, वो भी दीपा जी ही करती है। तो पहले दीपा जी आप बोल के बताइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो कौन सा कैरेक्टर है। शिनचैन ने मुझे मारा। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं, छोड़ो मुझे घर जाना है। और नैनी हमेशा उसे बहुत बुली करती है, याद के लिए हिंट है, चलो दोस्तों घर घर खेलते हैं, मसाओ तुम मेरे साथ रहोगे। तो ये थे हमारे बहुत प्यारे दुलारे मसाओ, जो कि दीपा जी करती है। देख के लगता नहीं कि बिल्कुल आप एक तरफ तो शिनचैन की मॉम और एक तरफ वो मसाओ, दोनों बच्चा डोमिनेटिंग मॉम, तो कैसे आप ये करती हैं दोनों कैरेक्टर? बस कुछ नहीं, मेंटली उस कैरेक्टर में आ जाते हैं और हो जाते। हाँ, अच्छा, गिल्ड वॉइसेस बहुत की हैं मैंने, जिंगल्स भी किए हैं गिल्ड वॉइसेस में। अच्छा, हाँ, बहुत सारा काम हुआ है। तो क्यों ना एक जिंगल भी हो जाए। हाँ, कोई प्यारा सा जिंगल जो हमने सुना हो आपकी आवाज में। एक जिंगल तो क्या है, थोड़ा सा किसी क्लोथिंग स्टोर के लिए था एंड थोड़ा सीरियस था। लेट मी जस्ट रिमेम्बर। क्योंकि हर लम्हा जीवन में कुछ खास है, फिर भी कुछ बातें दिल के बहुत पास है। अपनी दामन में भर लो, समेटो इन्हें, ये खुशियाँ है तन पर लपेटो
बन के खुशबू हवा में कोई कर जाएंगे, बीते लम्हे भला फिर कहाँ आएंगे। So it was a clothing store, so इस पे वीडियो बना। अच्छा, थैंक यू, बहुत सुंदर। मतलब मैंने पहली बार आपको गाते हुए सुना है। बहुत सुंदर आवाज है। तो कैसे आप ये फिर वॉइस इंडस्ट्री में आई, वॉइस ओवर मैंने अपना वोकलिस्ट एज अ वोकलिस्ट मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। When I was 3 years old, कोई प्रोग्राम हो रहा था स्टेज पर and I just entered and I started singing. और my mother didn't know that इसको गाना भी आएगा। तो everybody was surprised कि छोटा बच्चा आके गाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से then my parents understood कि भी इसको गाने का नेचुरल वो। तो फिर शुरू हुआ, फिर स्कूल में, कॉलेज में। When I was in college, I got offers for concerts. I started doing concerts and mostly outstation, घर से बाहर. So my mother used to come to me. तो धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया वो कि जैसे रात को कॉन्सर्ट हुआ बाहर, सुबह वापस आई, सुबह आने के बाद दोपहर को there's another concert. वो तो रेस्ट नहीं, कुछ नहीं. I was just doing, concerts. बेसिकली यू फुल टाइम सिंगर। Full time singer, yes. And काफी ट्रैवल किया, बहुत कुछ किया। एंड देन मैं नाम तो नहीं लूंगी, बट हमारे एक बहुत सीनियर कंपोजर हैं, हमारे ही टीम के हैं, तो उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया। He heard me and he called me in studio and उन्होंने कहा कि आपको जिंगल गाना है। मुझे तब पता नहीं था what is a jingle. He said it's a 30-second जिंगल, उसमें आपको ये जो लिरिक्स है वो गाना है, मैं आपको ट्यून बताता हूँ और पूरे एक्सप्रेशन डालने, सब कुछ डालना 30 सेकंड में, वर्ड्स की क्लैरिटी, एवरीथिंग, एंड यू हैव टू गिव। दैट वाज माय फर्स्ट जिंगल। मैं आपको गा के सुनाती हूँ एंड उसके बाद की स्टोरी भी बताती हूँ, और मैं उसका प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगी। हाँ पे मैं ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफॉर्मर की उम्र और ज्यादा हो जाए, जब उनमें प्रोडक्ट कॉपर वायर लग जाए। तो ये था। तो आई वाज उस वक्त ना, मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड बताती हूँ। मैंने स्कूल में इलेक्टिव इंग्लिश किया, आफ्टर स्कूल इंग्लिश ऑनर्स किया, ठीक है। तो इंग्लिश ऑनर्स के बाद मेरा एक्सेंट थोड़ा एंग्लिसाइज था, तो आई वाज सिंगिंग इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो उन्होंने कहा नो दिस विल नॉट वर्क, आप हिंदी गा रहे हो तो आपको हिंदी की तरह गाएं, इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे गाना है। तो दैट वाज वन चैलेंज। तो चलो व्हाटएवर, आई डिड इट एंड देन आई अंडरस्टूड कि जो भाषा आप बोल रहे हो उस भाषा की क्लैरिटी, उस भाषा की क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए। सो आई वर्कड ऑन दैट। हिंदी में भी अंग्रेजी नहीं सुनाई देनी चाहिए, अंग्रेजी में हिंदी नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो जो दोनों लैंग्वेज के साथ जस्टिस करें, which is not there these days. सुनती हो ना तो सबका एंग्लिसाइज्ड हिंदी, एंड पढ़ना नहीं आता है यार लोगों को। उनको रोमन भी चाहिए, they can't read the हिंदी देवनागरी लिपि। अरे जब तक आप ओरिजिनल लिपि में नहीं पढ़ोगे आपको क्या समझ आएगा कि कैसे बोल रहा है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट आए हैं सबने यही कहा है, रीड अ लॉट, पढ़िए खूब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि आप, मेरी आवाज अच्छी है, मुझे लोगों ने बताया, तो मैं कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनूं। सिर्फ आवाज से नहीं होता है, नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है। 24 लैंग्वेजेस में रिकॉर्डिंग करती हैं, ये मुझे पता था 15 लैंग्वेजेस, लेकिन अभी जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अब ये 24 हो चुकी है। तो ये कैसे कर पाती हैं आप, मतलब इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में? एक्चुअली क्या है कि ये ना एक नैक होता है, व्हिच आई डिस्कवर्ड दैट व्हाटएवर आई हर्ड आई कुड रेप्लिकेट। अच्छा, तो ऐसे जो भी लैंग्वेजेस, जैसे बंगाली पंजाबी तो मैं बहुत फ्लुएंट हूँ वैसे ही, विच आर टू डिफरेंट हाँ बिल्कुल, स्पेक्ट्रम में दो, एक बंगाली एक पंजाबी, बहुत ऑपोजिट है ना। हाँ। बट आई समहाउ, मुझे दोनों लैंग्वेजेस में आई एम फ्लुएंट। एंड जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं, मराठी, गुजराती, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रीड ऑल्सो। अच्छा, मैं पढ़ भी लेती हूँ। और असमीज वगैरह तो बंगाली के आसपास हैं, तो उड़िया, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो मैंने, आई हैव वर्कड ऑन इट। जैसे पहले दूरदर्शन पे रीजनल मूवीज आती थी, तो आई यूज्ड टू वॉच ऑल दोज विद द सबटाइटल्स, तो मुझे पता होता था ये क्या बोल रहे हैं।
तो मैं वो वॉच करती थी, उनकी टोन नोटिस करती थी कि कैसे बोलते हैं. सो करते कराते वर्ड्स कैसे बोलते हैं अभी भी मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, बट थोड़ा सा उससे मदद मिली. एंड जो मेरे साथ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते थे, दे वर वंडरफुल. उन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी है एंड आई हैव रियली लर्नड कि कैसे, और वो बोल के बताते थे और मैं उसको रेप्लिकेट करती थी, और बहुत जल्दी जल्दी भी बोलना होता था तो भी बोल लेती थी. अच्छा. विच वॉज क्वाइट, वो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था. मैंने कहा शायद कोई पिछले जन्मों में सीखा होगा तो इस जन्म में काम आ रहा है. जन्मों की. तो कैसे लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग शुरू कैसे हुई? शुरू ऐसे हुई बिकॉज बेसिकली मैं वोकलिस्ट हूँ, तो थी लाइक अभी तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ. तो पहले एज अ वोकलिस्ट मैं पहले हिंदी इंग्लिश करती थी, जिंगल्स वगैरह. एंड वन डे हमारे कंपोजर ने मुझसे कहा कि आप लैंग्वेजेस कर लेंगे. मैंने कहा ट्राई करने में क्या है, बिकॉज आई एम वन पर्सन हु नेवर सेज नो. हाँ. मेरे मतलब मैं आई फील इंसल्टेड इफ आई से मुझे ये काम नहीं आता. मैं आई फील वेरी इंसल्टेड. टेक इट एज अ आई चैलेंज. टेक इट एज अ चैलेंज कि करके देखना है, बिना किए नहीं कहना कि मुझे नहीं आता. सो आई सेड मैं करूंगी. एंड यू वोंट बिलीव उस दिन 11 लैंग्वेज थी. अच्छा. और स्टूडियो उन्होंने सुबह से शाम तक बुक किया हुआ था. विद इन 2 hours आई फिनिश्ड. वाह. तो वो भी मैं भी सरप्राइज हो गई. मैं भी घर पे बोल के आई थी कि मुझे बहुत टाइम लगेगा. बट वो 2 घंटे में हो गया. एंड मैं भी सरप्राइज्ड और वो भी बहुत खुश. कुछ किसी और लैंग्वेज में कुछ बोल के कुछ लाइंस बताइए. मे बी बंगाली, पंजाबी. मुझे एक जिंगल याद आ रहा है जो मैं इसी दिन मैंने किया था, जो 11 लैंग्वेज में बता रही हूँ. तो एक उड़िया का था. अब उसमें प्रोडक्ट का नाम आएगा तो आई डोंट नो. नहीं आप सुनाइए. ये उड़िया में था. डाबर रो पुदीन हरा रो कीटो माने पेटो कष्टरे दिए मुक्ति मिनिटी के. अरे वाह. विच मीन्स कि डाबर की पुदीन हरा की 2 बूंदे पेट दर्द से दे आराम मिनटों में. वाह. सो आई स्टिल रिमेम्बर. और ये बहुत पुरानी बात है, बट आई स्टिल रिमेम्बर दिस. पर इसीलिए मैंने कहा ना कि आप जो रेडियो पे और टीवी पे जो एड सुनते हैं, जिंगल सुनते हैं, तो ज्यादातर उनमें से शुरुआत में तो वो दीपा जी की आवाज में है, क्योंकि मैं पहचान जाती थी कि ये आपकी आवाज है. तो ये तो हुई सिंगिंग की बात. फिर सिंगिंग से आप जिंगल्स में आई, फिर डबिंग में कैसे आना हुआ? डबिंग तो बहुत बहुत लेट शुरू हुआ. आई टेल यू. पहले वोकलिस्ट थी, फिर उसके बाद जिंगल्स शुरू हुए, लैंग्वेजेस हुई, बहुत सारा काम किया. मतलब बहुत काम किया. इसीलिए मैंने कहा हर जगह आपकी आवाज सुनाई देती है. अब स्टूडियो में क्या होता था, पहले 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी स्पूल पे जी. जब मैंने शुरुआत की, तब ये कुछ कंप्यूटर्स वगैरह डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, कुछ नहीं था. तो क्या होता था, एक स्पूल रिकॉर्डर होता था और उस पे म्यूजिशियंस, वो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी. ये नहीं कि एक जना आया वो करके चला गया, दूसरा आया वो, ऐसा नहीं था. इट वाज एवरीबॉडी हैड टू बी इन द स्टूडियो. ये डिजिटल तो मेरे ख्याल से 2005 और 6 में हुआ है. तब हुआ है. उससे पहले सारा स्पूल पे था. तो नहीं, उससे पहले ADAT भी आया था, डैट रिकॉर्डिंग, है ना. तो उससे पहले स्पूल होती थी. तो व्हेन आई स्टार्टेड तो तब स्पूल रिकॉर्डिंग होती थी. तो क्या होता था, सारे म्यूजिशियंस, सपोज 10 o'clock कॉल टाइम है, सब लोग पहुंच गए, म्यूजिशियंस आ गए, कंपोजर आ गए, सिंगर्स आ गए. अब कंपोजर, हम लोग बैठे हैं, कंपोजर कंपोज कर रहे हैं. अच्छा, उसी वक्त? हाँ जी, क्योंकि क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको रिकॉर्ड करने का, और कोई तरीका नहीं था ना कि भाई कुछ कंपोज किया है तो उसको प्री रिकॉर्ड करके. नहीं. अच्छा. वो वहीं बैठ के बनाते थे उसको, और उसमें लग जाते थे 1 घंटा 1.5 घंटा. हम लोग बैठे रहते थे, वो अपने ही बजाते रहते थे और कंपोज करते. हाँ, धुन बनाते थे. फिर वो हमको बुलाते थे, सिंगर्स को, जैसे मेल सिंगर मैं और एक फीमेल सिंगर लाइक दैट. तो आके हमको वो धुन सुनाते थे. फिर हम एक कोने में चले जाते थे और लिरिक्स के साथ धुन को सीखते रहते थे, अपना रिहर्स करते थे. एंड देन इन द मीन टाइम म्यूजिशियंस को बताया जाता था आपने क्या बजाना है, ये ट्यून है और आपने ऐसे ये रिदम बजानी है, ये बजाना, व्हाटएवर. उसके बाद जी सब रेडी हो गए, एक रिहर्सल होती थी. उसके बाद फिर अब आप सोचो, हम सुबह 10 बजे के आए हुए ना, तो ये 2 बज गए रिहर्सल करते करते. एक रिहर्सल हुई, देन रिकॉर्डिंग शुरू हुई.
किसी ने भी कोई गलती की, पूरा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो ऐसे करते करते 5-6 बज जाते थे। तो एक जिंगल करने में तब 10 बजे से 5 बजे का टाइम लग जाता था। इट वाज दैट टफ, और हमने वो टाइम देखा है। तभी वो पेशेंस आता है। जैसे आपको भी लगता है ना कि जनरेशन के साथ साथ थोड़ा पेशेंस लेवल कम हो गया, सबको आजकल सब कुछ रेडीमेड चाहिए ना, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो हमने वो टाइम देखा है कि एक जिंगल गाने के लिए हम लोग पूरा दिन देते थे। और उसमें भी क्या होता था, कई बार ट्यून भूल गए, कई बार म्यूजिशियन अपना भूल गए, तो वो पूरा शुरू से होता था, क्योंकि वो रीटेक बीट से एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रैक रिकॉर्डिंग थी, तो आप नहीं कर सकते थे। तो ऐसे हमने शुरुआत की, बट मजा बड़ा आता था। इट वाज लाइक अ पिकनिक कि सुबह से गए, आज रिकॉर्डिंग है, आज रिकॉर्डिंग है, बड़ा मजा आएगा, सब लोग हंसी मजाक करेंगे, सारी क्रिएटिव लोग और म्यूजिक का माहौल, तो बहुत बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा, जिंगल हो गया, उसके बाद वॉइस ओवर होता था। तो वॉइस ओवर के लिए अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट आते थे, सीनियर गुड आर्टिस्ट। तो हम लोग बैठे, अच्छा सब लोग बाकी चले जाते थे, म्यूजिशियन चले गए, कंपोजर भी चले गए, मैं बैठी रहती थी। अच्छा, उनको मुझे देखना है कैसे बोल रहे हैं। सो मैं उनको नोटिस करती थी, ऑब्जर्व करती थी। मुझे बड़ा, आई वाज ऑस्ट्रक हाउ वेल दे स्पीक, कितनी अच्छी तरह बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते जिंगल के साथ जैसे जैसे वॉइस ओवर को मैं ऑब्जर्व करती थी, करते करते एक दिन क्या हुआ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं आई, किसी वजह से नहीं आ पाई। तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा आप बोल लेंगी। अब मैं तो ऐसे ना तो करना ही नहीं है, करके तो देखना है। मैंने कहा आई कैन ट्राई। अब वो जो ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग थी ना, चल रही थी, वो काम आई उस दिन। वाओ। सो मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट, अब से आप इनके बाद ना, जिंगल के बाद जो वॉइसिंग होगी वो आपसे आप ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं घर पे क्या करती थी कि देखो, गाने की आवाज एक अलग चीज है, वॉइसिंग अलग चीज है। मैं घर पे ना, आई यूज्ड टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ती थी और मैं सुनती थी हाउ आई एम साउंडिंग, मैं ये कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि क्रिटिकली अपने आप को सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लोग तो कह रहे हैं अगेन प्रैक्टिस, मतलब आप बस ऐसे ही नहीं उतर गई इस फील्ड में, नहीं, बैकग्राउंड में आई वाज डूइंग माय होमवर्क, वो बड़ा जरूरी है ना, जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी नुएंसेस हैं, आपको पता होनी चाहिए। प्लस लैंग्वेज पे वर्क करना, सुनना, लोग कैसे बोल रहे हैं, अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं, अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसे करते कराते फिर वॉइस ओवर तो शुरू हो गया। फिर लोग एक्सक्लूसिवली वॉइसिंग के लिए भी बुलाने लगे। अच्छा, डबिंग मैंने शुरू की बाय एक्सीडेंट। अच्छा, क्योंकि डबिंग इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, मैंने कभी ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि, मैं देखती थी लोग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो एक बार प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा दीपा तुम डबिंग करोगी? तो मैंने कहा कोशिश करूंगी, और वो भी मैं थोड़ा सा आई वाज लिटिल हेजिटेंट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लोगी तुम, क्योंकि तुम्हें म्यूजिक का पता है, तो तुम 1 2 3 काउंटिंग से तुम कर लोगी। ये लेंथ मैच करनी होती है आपके, हाँ, तो तुम सिंग डबिंग में। हाँ, तो मैंने किया तो वो हो गया अच्छे से, फटाफट, एंड सिंक भी हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गया, बिकॉज गाना भी तो एक्टिंग ही है ना, सही बात है। हाँ, आपको एक्सप्रेशन देना है, तो वो चीज अंदर होती है। तो आई स्टार्टेड, तो इट वाज अ सीरियल में काफी कुछ, एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे छोटा कैरेक्टर दिया था कि ये करके देखो। मैंने किया तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे क्रॉस का पेन दिया था एज अ गिफ्ट। वाओ, उस दिन आई स्टिल रिमेम्बर। तो लाइक ही वाज सो हैप्पी, ही सेड आपके लिए तो एक गिफ्ट है भाई। एंड देन उनके हर सीरीज में उन्होंने मुझे बुलाया, हर सीरीज में। फिर बड़े कैरेक्टर्स दिए, मेन कैरेक्टर्स दिए, उनमें रीजनल गाने होते थे। अच्छा, वो भी? हाँ, एक मैंने कृष्ण कली, एक दूरदर्शन पे आया था, उसमें बहुत सारे गाने थे। तो वो सारे गाने उस सीरीज के, जितनी लैंग्वेजेस में वो डब हुए थे, सारे गाने मैंने गाए थे, हर लैंग्वेज के। वाओ। हाँ, मेरे पास अभी भी कहीं पे है, घर पे ना रिकॉर्डेड है। तो वो हुआ। तो ऐसे करते करते डबिंग भी शुरू होगी, वॉइसिंग भी शुरू होगी, बाय एक्सीडेंट आई कैन से। आपके कौन सा कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको करने में बड़ा मजा आया?
देखो, एनिमेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैंने ये कृष्ण कली में जो कैरेक्टर किया था वो मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज अच्छा लगा. इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस. एंड अच्छा लगता है ना जब आप देखते हो कि सामने कुछ कोई कुछ बोल रहा है और आप उसी के लेंथ मैच करके और ड्यूरेशन मैच करके, एक्सप्रेशन मैच करके बोल रहे हो. और एनिमेशन तो आई थिंक मैं किड वॉइसेस भी करती थी, व्हिच आई डिस्कवर्ड कि बच्चा नहीं आया आप कर दो ऐसे. अच्छा. बच्चा तो आया नहीं आप कर आप ही देंगे? कर दो. हाँ मैं कर दूंगी. ना तो कभी करूंगी. तो किया तो हो गया. तो शिनचैन में फिर कैसे जुड़ी आप? शिनचैन में आई गॉट अ कॉल, क्योंकि मार्केट में सबको पता होता है ना कि कोई कौन क्या कर रहा है. तो आई गॉट अ कॉल फॉर एन ऑडिशन कि ऑडिशन है आप आ सकते हैं. मैं चली गई और मैं उस दिन फर्स्ट टाइम आई थिंक यूटीवी गई थी. अच्छा. मैंने डोरेमोन के लिए भी ऑडिशन, मेरा हो नहीं पाया ऑडिशन बिकॉज बहुत लेट हो गया था, तो मुझे कहीं जाना था तो मैं सॉरी करके. अच्छा, डोरेमोन के कैरेक्टर के लिए? Yes, yes. ओह अच्छा. तो हाँ ये भी यूटीवी की बात है ना. हाँ हाँ. उससे पहले शिनचैन कर रही थी. तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड मैंने देखा कैरेक्टर, ठीक है ये तो हो ही जाएगा. कर दिया ऑडिशन, मेरा ओके हो अप्रूव हो गया. गई. सीरीज जब शुरू किया तो पता नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी सच अ ह्यूज हिट. हाँ हाँ. मजा तो आता था बिकॉज स्टोरीज मजेदार इंटरेस्टिंग होती थी. Interesting. काम करते करते ही हंसी आती है. हंसी आती थी. यस, खुद ही हंसी आ जाती थी बोलते बोलते. तो बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज हिट. और एक राज की बात, मैं आज भी ना हंगामा चैनल पे देखती हूँ शिनचैन. मैं भी देखती हूँ. और बड़ा मजा आता है. बहुत मजा आता है उसको देख के अभी. हाँ, बड़ा तो रिफ्रेशिंग है. मजा आता होगा. बच्चों को भी बहुत आता होगा क्योंकि मुझे भी मेरा फेवरेट है. मेरा भी, मैं भी बहुत देखती हूँ शिनचैन. और अपने आप को ही सुन के हंसी आती है अपने आप को. कैसे बोला हमने. तो ये है जर्नी. अच्छा, आपने यूएन के लिए भी काम किया है. हाँ. उसकी जर्नी के बारे में बताइए. यूएन के लिए मेरे पास फोन आया कि वी वुड रिक्वायर योर वॉइस फॉर यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स, इतना प्रेस्टिजियस है. तो वो था टेररिज्म, मॉडर्न टेररिज्म के ऊपर था. अच्छा. यूएन के लिए मैंने काफी काम और भी काम प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने. अच्छा. हाँ, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो उनके होते हैं उसके लिए भी काम किया. सो दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ग्लोबल है ना, तो इट्स नॉट कन्फाइंड. हाँ, क्योंकि हर जगह तो हर कोई कर रहा है. ये दैट वाज समथिंग स्पेशल कि हाँ स्पेशल. और मैंने एक काम के बाद उनका बहुत सारे काम आए. अच्छा. हाँ हाँ, एक वही अच्छा काम जब आप करके देते हो तो काम आपको ढूंढते हुए आते हैं. तो ये चीज तो एक चीज मैं मतलब आज भी मानती हूँ कि काम से बहुत ईमानदार रहना चाहिए. उसमें कभी भी जल्दबाजी या कि बस बोलना ही तो है, बोल के चले जाओ. नो, ये चीज कभी नहीं करनी है. तो जो लोग सच में वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं तो दीपा जी की ये बात आप नोट करके रख लो. हाँ. कि अपने काम से बहुत ईमानदार रहना है. उसमें कोई काम चलाऊ नहीं करना है. काम चलाओ, आपको खुद की सेटिस्फैक्शन होनी जरूरी है. इवन टुडे लाइक व्हेन आई वर्क, मुझे अगर सुनने में लग रहा है ना कि एक टेक और मजा नहीं आया. हाँ. मुझे मजा नहीं आया. हाँ. सामने वाला शायद कह रहा है ओके है. हाँ. मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आई कैन डू बेटर. तो आई ऑलवेज डू अ रीटेक कि नहीं, इसको रीटेक करना है, जब तक ठीक नहीं आएगा करना है. कोई अपकमिंग ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि अभी आएंगे तो अच्छा लगेगा? अपकमिंग जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है वो है कुछ एजुकेशनल वीडियोस. अच्छा. है जो मैं डब करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है. बहुत सारी मजा आता है. ऑडियो बुक्स अगर आप सुनेंगे तो उसमें आपको दीपा जी की वॉइस सुनाई देगी. ई लर्निंग के बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्कूल बुक्स के लिए किए हैं. बहुत किए. आईवीआर में आपकी आवाज बड़ी सुनाई देती है. आप कॉल करो तो आपका मैसेज ये है, तो कोई एक लाइन आप आईवीआर की भी सुनाइए जरा. हाँ. जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें, धन्यवाद. वाह. तो ये जो आवाज आप फोन पे सुनते हैं वो दीपा जी की ही होती है. हाँ, पंजाब में मेरा सारा पंजाबी चलता है. अच्छा. कैलकाटा वेस्ट बंगाल में सारा बंगाली चलता है. अच्छा. तो आईवीआर भी मैंने शुरू किया बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ वॉइसिंग ओनली. इतना कोई वो नहीं है. आईवीआर भी मैंने बहुत लैंग्वेजेस में किया. जब भी कोई आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं होता था किसी भी लैंग्वेज का, तो वो कहते थे आप संकट मोचन, आप आ जाओ. अच्छा. संकट मोचन, मेरा नाम रख दिया संकट मोचन. हाँ. आप आइए, आपकी जरूरत पड़ गई. हाँ. एक बार मैंने कश्मीरी ड्रामा किया था, उनकी आर्टिस्ट बीमार हो गई थी. कश्मीरी? अच्छा. कश्मीरी ड्रामा. उन्होंने कहा आप आइए प्लीज, मेरी आर्टिस्ट ने.
मैंने कहा कश्मीरी और वो भी ड्रामा, कैसे होगा? कह रहे हम करवाएंगे ना, आप आइए। अच्छा। मैं गई, उन्होंने डायलॉग्स लिखवा दिए, मैंने लिख लिए, लिख के वो एक्सप्रेशन तो पता ही है कैसे है, तो उसके बाद हो गया ड्रामा और वो बड़े खुश हो गए। सो आई डिस्कवर्ड कि अच्छा अब मैं कश्मीरी ड्रामा भी कर लूंगी क्योंकि अच्छा, करने से ही पता चलता है। हाँ, हम इतनी मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर पे, आपने भी कहा कि आपने बहुत सीखा, सेल्फ लर्निंग की, तो लेकिन अब आजकल जो है वो एआई का जमाना आ गया है, कैसे लेती हैं आप इसे? एआई, आई थिंक मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, एआई आप ह्यूमन को रिप्लेस शायद कर रहा है, बट वो क्वालिटी नहीं है, वो फील नहीं है, नथिंग नथिंग। आई हैव हर्ड एआई प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज एआई को नहीं पता ना वो ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हाँ। उसके सामने जो लिखा हुआ आ रहा है वो बोल रहा है, जो फीड कर दिया फीड बस कर दिया वही। बोल रहे हैं। इंग्लिश में भी प्रॉब्लम्स हैं, हिंदी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग। पर बाकी कुछ तो लोग देखते कर रहे हैं, वो जो एक एथिकल प्रॉब्लम आती है कि आपको बताए बिना आपकी आवाज कॉपी की दैट जा इज रही है। वेरी रॉन्ग, आई थिंक बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग अभी ऐसा भी कर रहे हैं, कुछ कंपनीज हैं जो आपकी वॉइस को यूज करने के लिए आपसे कंसेंट लेती हैं और आपको पेमेंट करती हैं। अच्छा। बट आई पर्सनली आई फील कि हमारी आवाज हमारी है ना, हम अच्छा, आपके पास ऐसा कोई ऑफर आया तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं करूँगी। मनी इज नॉट एवरीथिंग, नो। हाँ, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मतलब आपको आप खुद एक बोलना है अच्छी नहीं। रिकॉर्डिंग करके आप घर आओ तो यू फील Feel सो so good, एनर्जेटिक, yes, सो गुड so कि good. अरे वाह आज मैंने बड़ा बढ़िया काम किया, तो हाँ। वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से Money आएगा? से- प्लस मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसे आवाज को आप इस तरह से यू कांट गिव इट टू समबडी जस्ट लाइक दैट। दे मे यूज इट फॉर हाँ हाँ, किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट आ सकता है, तो वो बहुत खतरनाक है, आई फील। तो right. मैं तो नहीं आई डोंट थिंक। अच्छा, आप एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ भी जी, हैं, हाँ जी। तो जी, वो जी। कैसे हुआ, क्या है? वो बेसिकली बॉक्सिंग अच्छा। की लीग है। फिर वे वेंट एंड टैलेंट ढूंढा बॉक्सिंग का काफी। अच्छा, आपकी खुद की भी एक मीडिया कंपनी है, तो उसमें किस तरह का वो मैंने काम? एक्चुअली रिसेंटली ही शुरू किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ काम उसमें हुआ नहीं है, और मैंने थोड़ा वर्क भी नहीं किया उसमें राइट नाउ। उस पे आगे फ्यूचर में वर्क करेंगे। फ्यूचर में, या वाह। इट्स जस्ट एवेन्यू जो मैंने ओपन रखा है कि वर्क करेंगे, काम करेंगे उस पे। अभी तो नहीं किया। तो फ्यूचर में और क्या क्या, कोई कैरेक्टर या कोई चीज जो आपके दिमाग में हो कि काश ऐसा कुछ करने को मिले, या किसी और आर्टिस्ट का काम देखा हो और आपको मुझे लगा हो? एक्चुअली सबके आर्टिस्ट के काम मुझे अपने से बेटर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसने बहुत अच्छा किया, इसने बहुत अच्छा किया, मुझे थोड़ा वर्क करना है या मुझे और बेटर हो। मेरे को ना सेटिस्फैक्शन होती नहीं है अपने काम से। मेरे को लगता है कि नहीं, आई मस्ट डू बेटर। जिस दिन मुझे सेटिस्फैक्शन होगी ना, आई विल स्टॉप ग्रोइंग। राइट। सो आई डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज कि अरे मुझे सब आता है। नो, आई लर्न एवरी डे। मतलब पढ़ने, आई रीड, दुनिया में क्या हो रहा है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। आउटर स्पेस इज माई। हाँ, आपने बताया था। हाँ, तो उसमें आप मुझे- काफी पढ़ते हैं। मैं बहुत पढ़ती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, मुझे आई एम फैसिनेटेड अच्छा, विद आउटर स्पेस। तो ऐसी कोई सीरीज मिल जाए तो? मैं बस- देखती हूँ। मैं नहीं, even- मतलब अगर आपको वॉइसिंग के लिए ऐसी Yes, कोई yes, सीरीज yes. मिल मैंने जाए तो? शायद किया भी है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने किया है बहुत साल आपने पहले किया। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हाँ, I डिस्कवरी think चैनल, उसमें- हाँ, है उसमें ना, शायद इन मैंने सब पे? किया भी है। हाँ, बट उसकी जो फोटोग्राफ्स आती है ना, हबल स्पेस की, हाँ। वो जो फोटोग्राफ्स आती है आउटर स्पेस की, मैं सारी देखती हूँ। अच्छा, यू नो, मतलब बाहर क्या है वो जानना बहुत जरूरी। फैसिनेट करता है कि अर्थ तो चलो ठीक है, यहाँ रहते हैं, यहाँ का पता है, बट उसके बाहर क्या है। कहीं ना वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, अब ये है कि आप रेकी मास्टर भी हैं, तो और जी। काफी कुछ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और ये जर्नी कैसी रही? ये शुरू से ही था, बट आई थिंक मुझे खुद नहीं पता था दैट आई एम इंटरेस्टेड, बट अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज डूइंग दिस रेकी वर्कशॉप, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा करके देखते, ना तो करनी नहीं। मैं चली गई एंड इट वाज ग्रेट। जो मैंने बातें सुनी वहाँ, बाकी और भी बहुत मास्टर्स आए हुए थे, तब मैंने अपनी फर्स्ट डिग्री वहाँ से की, जो शुरुआती होती है। उसमें क्या होता है, इनिशिएट करते हैं आपको
गुरु इनिशिएट करते हैं। तो वो हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके अंदर एक एनर्जी डिफरेंट आती है। वो क्या होता है, यूनिवर्सल एनर्जी को आपके अंदर बसाया जाता है। दैट इज व्हाट इट इज। और वो गुरु करते हैं, वो ग्रैंड मास्टर होते हैं जो करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने किया तो मुझे अच्छा लगा। उसमें क्या था, फर्स्ट में आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। फिर मैंने एडवांस वो सेकंड वाला किया। सेकंड स्टेज जो है उसमें क्या है, आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो उसमें ऑफ कोर्स मास्टर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो करना शुरू हो गई लोगों की हीलिंग वगैरह, अपनी हीलिंग, दिस एंड दैट काफ़ी। और उससे फिर जुड़ी हुई बहुत सारी हिप्नोसिस, ये वो काफ़ी चीज़ें मैंने की। अच्छा। हाँ, उससे जुड़ी हुई मुझे लगता है इसके लिए एक अलग से एक स्पिरिचुअलिटी पे पॉडकास्ट करना पड़ेगा हमें। वो एक जर्नी, एक अलग ही जर्नी है। तो काफी कुछ बहुत टाइम तो नहीं दे पाते थे बिकॉज रिकॉर्डिंग्स दिस दैट, बट जब भी अकेले में बैठ के ना अपनी मेडिटेशन करना एंड लोगों की हीलिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। फिर बस वो जर्नी भी चल रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट तो व्हेन यू लुक बैक, तो कौन सा एक काम या कौन सी चीज आपको बहुत सोच के अच्छा लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा किया? ये स्पिरिचुअलिटी का भी जो काम है, अच्छा। लोगों की काउंसलिंग करना। और वॉइसिंग में? वॉइसिंग में तो सारे ही काम अच्छे हैं बिकॉज इट्स माय पैशन। वॉइसिंग में मुझे हर चीज़ पसंद है, हर तरह का काम। किसी मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है दैट देयर आर सो मेनी जॉनर्स इन वॉइसिंग। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है वॉइसिंग सिर्फ वॉइसिंग है, No, लेकिन न्यूज के लिए आपको अलग करना है, डॉक्यूमेंट्री हाँ, अलग है, हाँ। एनिमेशन के लिए अलग तरह अलग से करना बोलना है। है, और क्या क्या, आईवीआर के लिए अलग, IVR के लिए कैरेक्टर्स अलग अलग है, रेडियो ड्रामा अलग है, इतनी vast, वैरायटी है। हाँ, बहुत बहुत। तो हर तरह का काम करके आप सीखते हैं ना, एवरीडे यू आर लर्निंग। तो कभी सिखाने के बारे में नहीं सोचा? ऑफर्स आए थे बट उसमें ना बंध जाता है इंसान, क्योंकि बच्चे फीस दे के आए हैं भाई। अगर आपने उनको ट्रेन नहीं कर पाए, सो इट्स वेरी बैड ऑन योर पार्ट ना। सही बात है। और हर एक में उतना टैलेंट है नहीं है, समझ है, बिकॉज कुछ चीजें ना इंटरनल भी होनी चाहिए। हाँ, आपको समझ आनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? चल रहे हैं बट आई डोंट नो, वो अच्छा ही कर रहे होंगे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ उनके साथ। बट बच्चों को सिखाना यू नो इट्स अ वेरी कमिटमेंट वाला काम है, नॉट जस्ट टू मेक मनी। कई लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। जिसमें पैशन होता है, आपको लगता है कि वो फिगर आउट कर लेता है अपना कोई ना कोई रास्ता। हाँ, और बिल्कुल, सीखना। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आपने अपने टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज देखी, हाँ। अपनी जर्नी को और बेटर किया, आपने पढ़ाई की, आपने दूसरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ऑब्जर्व किया। बेसिकली ऑब्जर्व कर करके भी हम काफी सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन तो बहुत बहुत ज़रूरी है ना, कि आपको अपनी कमियां पता चलती है जब आप दूसरे को देखते हो। अदरवाइज आपको बेंचमार्क कहाँ से मिलेगा? व्हेन यू ऑब्जर्व, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनके काम को सुनते हो, देखते हो, तो आप खुद भी तो अपनी कमियों को दूर कर रहे हो। तो आप जैसे फिजिकल वार्म अप करते हो वैसे आपको वोकल वार्म अप भी करना है। तो और उसके बाद कूल डाउन भी होता है। जैसे एक्सरसाइज में होता है कि पहले आपने वार्म अप किया, देन वोकल कूल डाउन, सो इट हेल्प्स यू। आपकी आवाज ना थकती नहीं है फिर। अदरवाइज क्या होता है, हम बहुत बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी वॉइस थक जाती है। 3 से 4 घंटे की लगातार डबिंग में तो ये होता है, बाकी चीजों में तो होता है कि रेडियो ड्रामा है तो आपने अपना डायलॉग बोला, किसी और ने बोला, तो वो आपको थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाता है। लेकिन डबिंग में क्या है कि बस आपका कैरेक्टर आता है। मतलब जैसे आप लोग मिक्सिंग में देखते हैं ना कि सारे लोग आसपास बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। वन टाइम एक कैरेक्टर हेडफोन लगा के और वो बस बोलता जाता है, अपना बोलता रहता है। तो कई बार क्या होता है, वॉइस थक जाती है। सो आपको वॉइस स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक्सरसाइज है, वो भी करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप सिखा सकती हैं। काफी कुछ है। अगर कोई सीखना चाहे दीपा जी से तो नीचे आप इंटरेस्टेड लिख दीजिए, तो नेक्स्ट सेशन हम फिर वॉइस ट्रेनिंग के ऊपर एक करेंगे, जिसमें दीपा जी के जो कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने अपने तरह से फिगर आउट किए हैं वॉइस को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए, वो सब भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर स्टेप पे होनी चाहिए, एवरी डे होनी चाहिए, एवरी मोमेंट होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा। इफ यू थिंक आई नो एवरीथिंग, यू आर नोवेयर। यू आर एज गुड एज योर लास्ट जॉब, दैट्स इट। आपने जो लास्ट जॉब किया है ना अपना, वो अगर अच्छा है तो आप हो,
वो अच्छा नहीं हुआ तो आप नहीं हो। जी। आई strongly believe in this कि आप you are as good as your last job। तो every job that you do आपको उसको better 200% देते रहिए। बिल्कुल देना है, और जब तक ठीक ना हो उसको करते रहना। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई और इतनी प्यारी बातें हमें बताई। तो फाइनली अब हम विदा लेते हैं आपसे। Thank you so much, Didi, and it was a pleasure talking to you. Same here. And I recollected so many incidents जो मैं अभी शायद memories में भूल गई थी। हम लोग फ्लैशबैक में चले गए ना, हाँ, जैसे अपनी खुद की जर्नी पूरी याद आ गई। तो अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।